सो हेलो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपको कंपल्सन की सीरीज कि कंपल्सन का हम कैसे यूज करते हैं। गाइस ऑलरेडी मैं एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट कंपल्सन के बारे में, हैज टू और हैव टू। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस उस वीडियो को पहले देख लेना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा कि पास्ट कंपल्सन का हम यूज कैसे करते हैं। तो गाइस कंपल्सन का मतलब सिंपली होता है मजबूरी। जब भी हमें किसी भी चीज की मजबूरी को टेलिंग करना हो तो हम यूज करेंगे किसका, कंपल्सन चैप्टर का वहां पे यूज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में हमें अपनी मजबूरी को बताना होता है गाइस, तो हम कैसे यूज करते हैं, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ता है, या आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना है। ये सारी सेंस का हम यूज करते हैं। ऐसे हम पास्ट की आज मजबूरी के बारे में बताने जा रहे हैं कि पास्ट कंपल्सन में हम किसका यूज करते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं कि पास्ट कंपल्सन का हमने किसका यूज करते हैं। गाइस एक बार और, अगर आप नवी तक इस चैनल को देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आगे आपको जो भी वीडियो आने वाली होंगी वो आपको लेटेस्ट वीडियो आपको क्लिक के साथ मिल जाएंगे। गाइस ओके, आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट कंपल्सन। सो गाइस पास्ट कंपल्सन में हम जब यूज करते हैं वो ग्रामेटिकल चैप्टर आता है हमारा हैड टू। हैड टू, इसे बुक के अकॉर्डिंग हम एज ए मॉडल्स का नाम दे रखा है। मॉडल्स में हम किसका यूज करेंगे, हेड टू का। हेड टू की जो पहचान होती है वो हमारी होती है, पहचान क्या होती है हेड टू की, पढ़ा या ना था। वेरी गुड। तो हेड टू की पहचान क्या होती है हमारी, पढ़ा या फिर ना था। फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्केट जाना पड़ा, I had to go to market. मुझे यहाँ आना था, I had to come here. मुझे उससे बात करनी पड़ी, I had to talk with him या her. मुझे उससे बात करनी थी, I had to talk with her या विद हिम। तो ये जो सेंस है हमारी वो किसकी है, हेड टू की। आप सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, विद मेथड के साथ। तो मेथड्स का रहेगा सब्जेक्ट प्लस, फिर आपको यूज करना हो हेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करनी है प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर था जिसके आधार पर हम सेंटेंस को बनाए। एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ पर मुझे में हमारे क्या है, आई एक सब्जेक्ट है हमारा, तो आई हैड टू कम हेयर। तो आई क्या है हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेड टू हमारी क्या कर रहा है, मजबूरी को शो कर रहा है। और आना पड़ा, आने के लिए हम क्या यूज किया हमने, कम। तो कम क्या है हमारा यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज कर दी, और हेयर यहाँ आना पड़ा है। तो हेयर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। आई हैड टू कम हेयर, मुझे यहाँ आना पड़ा। तो आई हैड टू, मुझे जाना था, कैसे बोलोगे I सलमान, had to go. मुझे जाना पड़ा, I had to go. मुझे उससे मिलना पड़ा, I had to meet him या her. मुझे उससे मिलना था। I had to meet him या her. गाइस तो मिलना था या मिलना पड़ा सेम चीज है, बट अकॉर्डिंग टू हिंदी हम अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। तो दोनों सेंस में हमें किसका यूज करना है, हैड टू का। किसका यूज करना है, हैड टू का, राइट। तो आइए अब जानते हैं मना करने की सेंस में सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे क्रिएट करोगे। तो इसका मेथड पहले समझते हैं गाइस, स्टार्ट। Subject plus, did plus, not plus, have to plus, verb की first form plus, object. तो गाइज ये था मेथड जिससे आपको सेंटेंस मना करने के सेंस में बनाना है। कि जैसे कि एग्जांपल, मुझे कल यहाँ नहीं आना पड़ा, कैसे बोलोगे, I did not have to come here yesterday. तो आई डिड नॉट हैव टू। अब यहाँ पर गाइज आप सोचते होगे यार चैप्टर तो मेरा हैड टू का है, पर हमने यहाँ पर हैव टू क्यों बोला इन्होंने। गाइज अब समझिए, अब यहाँ पर हैड टू जो होती है हमारी वो की सेकंड फॉर्म होती है, और हमने सेंटेंस में मना करा, हमने किसका यूज करा, आई डिड नॉट हैव टू। तो डिड ऑलरेडी हमारी कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म किसकी, डू डज की, राइट। डू डज की हमारी कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, राइट। जब डिड ऑलरेडी मेरी सेकंड फॉर्म के रूप में आ चुका है तो आगे मैं हैड टू का यूज नहीं करूंगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स कभी भी एक सेंटेंस में दो दो सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सिंपली जब डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में आ चुकी है तो आने वाले कभी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। तो आप मना करोगे सिंपली, I did not have to. 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 I did not Have have to। to। गाइस ये प्रैक्टिस करनी है आपको, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके ये माइंड में सेटअप होगा। तो आई डिड नॉट हैव टू, 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 आई डिड नॉट हैव टू। आपको इस तरीके से
सेंटेंस को बोलना है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। आई डिड नॉट हैव टू, आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। I did not have to go to school. मुझे यहाँ नहीं आना पड़ा। I did not have to come here. I did not have to come here. मुझे नहीं जाना था। I did not have to go. मुझे नहीं मिलना था। I did not have to meet. मुझे मूवी नहीं देखनी पड़ी। I did not have to watch a movie. मुझे मूवी नहीं देखनी थी। I did not have to watch a movie. तो गाइज मुझे उसे नहीं पढ़ाना पड़ा। I did not have to teach him or her. ओके, मुझे नाचना नहीं पड़ा। I did not have to dance. मुझे नहीं आना था। I did not have to come. मुझे एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ी। I did not have to prepare for examination. तो I did not have to, 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 I did not have to। जब आंसर दोगे सिंपली बोलेंगे आप I had to। जब मना करोगे I did not have to, I did not have to, I did not have to, I did not have to। I got it। अब हम बात करते हैं 4 क्वेश्चंस के मेथड की। जब भी आपको क्वेश्चंस पूरा करना है, मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पूरा करना है, किसी से भी आपको क्वेश्चंस पूछना है, तो आप वहां पर सिंपली आप यूज करोगे किसका? इसका क्वेश्चन में हम सेंटेंस बनाएंगे। तो क्वेश्चन का पहले आइए मेथड जानते हैं। इसका मेथड क्या है क्वेश्चन में, जिसके आधार पर हम इसका क्वेश्चन के सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। गाइस ओके, टेल द मेथड। Did plus subject plus have to plus verb की first form plus object. Very plus good. question mark. जब भी हम यूज करेंगे तो डिड पहले आएगा प्लस हमारा सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। अब गाइस जब हमने आंसर दिया तो हमने पहले सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद में हमने सीधा हैड टू लगाया, आई हैड टू, राइट। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो पहले हमारा जो हमारा डिड है वो पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। कैसे? मतलब आप सामने वाले क्वेश्चन करो, आप बोलोगे डिड यू, फिर क्या यूज होगा हमारा? हैव टू। क्योंकि हैव टू यहाँ पे यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मजबूरी की बात कर रहे हैं, अपनी कंपल्सन बताने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे वहां पर? हैव टू का। तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे? डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू, डिड यू Have to. 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 जब भी आप क्वेश्चन करो तो सिंपली क्या बोलोगे? डिड यू हैव टू, 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 डिड यू हैव टू। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं इसकी। सेंटेंस कैसे हम बोलेंगे? क्या तुम्हें मार्केट जाना पड़ा? Did you have to go to market? क्या तुम्हें आना था? Did you have to come? क्या तुम्हें नाचना पड़ा? Did you have to dance? क्या तुम्हें मूवी देखनी थी? Did you have to watch a movie? क्या तुम्हें उसे बताना था? Did you have to tell him or her? ओके। क्या तुम्हें मार्केट जाना पड़ा? Did you have to go to market? क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी थी? Did you have to learn English? क्या तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी? Did you have to leave the job? ओके, तो डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू। तो गाइस कभी भी आपको पास की कंपल्सन में आपको आंसर देना है या फिर मना करना है या फिर क्वेश्चन करना है तो वहां पर किसका यूज करोगे? हैड टू का चैप्टर। हैड टू की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? पढ़ा या फिर ना, क्योंकि ये जो हमारी ग्रामेटिकल है सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि दुनिया के 90% वर्क जो हम करते हैं वो किस साथ करते हैं? मजबूरी के साथ करते हैं। तो अब हेड टू के साथ में गाइस हम हमेशा ऑल सब्जेक्ट का यूज करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आए हेड टू के साथ में? All subjects. ओके, टेल द नेम। I, you, we, they, he, she, it, any name. तो कैसे बोलेंगे हम? आई हैड टू। आंसर मना करेंगे आई डिड नॉट हैव टू। क्वेश्चन करोगे डिड आई हैव टू खुद के लिए, सामना डिड यू हैव टू। You had to, we had to, she had to, Ram had to, Sita had to, it had to, Ram and Sita had to और फिर they had to। मैं सिंपली मना कर दोगे I did not have to, you did not have to, we did not, Have to. they did not, Have to. okay, Ram and Sita did not, Have to. I did not, Have to. we did not। Have to. इस तरह से हम बोल देंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो did you, Have to. did she, Had to. did he, Have to. did it, Did it? Have to. okay, did they, Have to. did Ram and Sita। Have to. तो इस तरह से आप किसका यूज करोगे? पास कंपल्सन का आप यूज करो। तो गाइज आई जस्ट एक्सप्लेन द ऑल थिंग्स वेरी वेल अबाउट दैट। तो गाइज एक हम्बल के हिसाब से है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। गाइज आज के लिए इतना काफी था। थैंक यू।